बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को बताना है कि इनसे बनने वाली आकृति कैसी होगी। तो यहाँ पर मान लेंगे कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। इनके बीच की दूरी निकालनी है आपस में। तो यहाँ पर बिंदु जो पहला वाला बिंदु है उस पहले वाले और दूसरे वाले बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C और ये D। इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे। लिखेंगे AB के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 की जगह पर x2 का मान, x1 की जगह पर x1 का मान रख देंगे। तो अंडर रूट यहाँ पर x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है माइनस का 3। तो यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है तो इस माइनस से ये माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। फिर अब y2 माइनस y1 का मान लिखेंगे। एक माइनस 5 पूरे की घात 2। अब इसे हल कर लेंगे। यहाँ पर 3 प्लस 3 6 का वर्ग हो गया और प्लस 5 में से 1 घट गए, बचे 4 माइनस 4 का वर्ग। अब यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग आएगा 36 प्लस अब यहाँ माइनस 4 का वर्ग करेंगे, हो जाएगा 16। अब 36 और 16 जोड़ लेना है। 36 और 10 46 और 6 52। अब यहाँ 52 के गुणनखंड करेंगे। 52 के गुणनखंड 13 चौको 52, तो यानी 4 के गुणनखंड भी हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 13। तो इस तरह से 2 2 बार आ रहा है, उसका जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा करनी के, और 13 करनी के अंदर रहेगा। तो 2 रूट 13 इतना इकाई ये ए बी का मान हो गया। अब इसी तरह से बी सी का मान निकालेंगे। अब ये यहाँ पर x1 y1 बदल जाएंगे। अब ये हो जाएगा बी वाला बिंदु x1 y1 और सी वाला बिंदु हो जाएगा x2 y2। अब इसके हिसाब से इसको हल करेंगे। यहाँ पर है ये 1 और ये है 2, तो यहाँ x2 में से x1 को घटा देंगे। तो यहाँ 0 है, x2 0 लिखा, माइनस अब ये x1 है यहाँ पर 3, तो इस तरह से 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस अब y2 माइनस y1 करेंगे। y2 है 3 और y1 है 1, तो 3 माइनस 1 और का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। 0 में से 3 घटाएंगे, माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, और 3 में से 1 गए, घटा देंगे 2, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से 9 प्लस 4 और 9 4 13, तो अंडर रूट 13 इकाई ये बी सी का मान था। अब यहाँ पर सी और डी का मान निकालेंगे। तो अब यहाँ पर सी बिंदु के लिए ये x1 y1 हो जाएगा और डी बिंदु के लिए x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सी डी बराबर अंडर रूट, यहाँ पर x2 है -1 माइनस का 1 और ये -0, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है -4 और ये 1 y1 है 3, तो इस तरह से -4 -3 की घात 2। अब इसको हल करेंगे। -1 में से ये -0 तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस
और ये -4 और -3 मिलके -7 का स्क्वायर। अब यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा, प्लस 7 -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब यहाँ 49 और 1 50 हो जाएंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा √50। अब 50 का यहाँ पे वर्गमूल करेंगे तो इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो हो जाएगा ये गुणनखंड 2 × 5 × 5। अब 5 2 बार गुणे में आ रहा है तो ये करनी के बाहर लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 √2 इकाई। इस तरह से ये CD का मान आ गया। अब CD का मान निकालने के बाद अब यहाँ पर D से A की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पर D के लिए बदल जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा D बिंदु, और A के बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। इस तरह से लिख लिया। अब इसको लिखेंगे DA के बीच की दूरी बराबर √ यहाँ पर x2 और ये x1 है, यहाँ पर x2 की वैल्यू है -3 लिखा, माइनस लगा के अब ये माइनस का 1 है तो माइनस पहले चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 और इसकी घात 2, प्लस अब y2 है यहाँ पर 5, तो यहाँ लिखा 5 और माइनस, अब यहाँ पर y1 की वैल्यू है -4, तो माइनस लगा हुआ है पहले तो इसका साइन बदल जाएगा, हो जाएगा +4 और पूरे की घात 2। अब यहाँ पर -3 और +1 है, इसको घटा लेंगे तो -3 में से 1 चले गए, माइनस के 2 बचे, -2 की घात 2, फिर प्लस अब यहाँ 5 और 4 9 की घात 2। अब √ यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब यहाँ 4 और 81 को जोड़ लेंगे, 81 और 4 85, 85 का वर्गमूल करेंगे तो 17 × 5 आएगा, वर्गमूल हो नहीं पाएगा तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा 85 का। तो इस तरह से AB, BC, CD और DA के मान मिल गए। ये सब मान अलग अलग हैं, कोई दूरी बराबर नहीं है, तो इस तरह से बनी हुई आकृति वर्ग आयत नहीं है।